दिनों पहले हमने मध्य प्रदेश से एक इंजीनियरिंग मार्वल देखा था, जहां पर मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स ने एक ब्रिज को 90 डिग्री का एंगल देते हुए बनाया था। तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और तस्वीरें वायरल होने के बाद ऐसे इंजीनियर्स पर सवाल उठने लगे थे। अब ऐसी ही एक तस्वीर मुंबई से सटे डोंबिवली से सामने आ रही है, जहां पर एक बहुप्रतीक्षित ब्रिज को ओपन करने के तुरंत 4 घंटे बाद बंद करना पड़ा, क्योंकि ब्रिज की हालत ही इतनी खस्ता थी। चलिए, कौन सा ये ब्रिज, इसके बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसी जूने पुराने ब्रिज की नहीं है। ये ब्रिज जो है, ये 4 दिन पहले ही ओपन हुआ था। इस ब्रिज को पलावा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और ये डोंबिवली से लेकर शिलफाटा का जो एरिया आता है, जहां से लोग अक्सर नवी मुंबई और मुंबई की ओर जाते हैं, उसे जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज को 5 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्रिज जो है वो काफी लंबे समय से अटका रहा। लेकिन 4 तारीख को इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया और इस ब्रिज पर गाड़ियां आने जाने लगी। लेकिन जैसे ही इस ब्रिज पर गाड़ियां चलने लगी और उसके तुरंत बाद इस ब्रिज की खस्ता हाल की पोल खुल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ब्रिज के ऊपर बड़े पैमाने पर मलबा जमा हुआ है। गाड़ियां जब यहां से गुजरने लगी तो यहां पर जो डामर की रोड बनाई गई थी, उस रोड की परतें जो हैं वो निकलने लगी। इसके साथ बारिश ने भी अपना काम कर दिया। बारिश जैसे ही यहाँ पर हुई तो जो पूरा डामर था, वो डामर जो है वो एक तरह से रेती में तब्दील हो गया और उसी के चलते फिर इस ब्रिज को बंद कर दिया गया। दरअसल इस ब्रिज की अगर बात करें तो ये जो ब्रिज है, जिसे पलावा ब्रिज भी कहा जाता है, ये कटई नाका से शुरू होता है, पलावा ब्रिज के आगे क्रॉस खत्म होता है। और इस ब्रिज के बनने की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो बड़ा ट्रैफिक का हिस्सा है, जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक लगती है, उस ट्रैफिक को ये खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही ये ओपन हुआ, उसके तुरंत बाद इसे बंद कर दिया गया। दरअसल इस ब्रिज को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस ब्रिज के इंजीनियर्स को लेकर हैं, प्रशासन को लेकर हैं और जिन लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया, उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये जो ब्रिज है, ये काफी वक्त पहले बन जाना चाहिए था और कहा जा रहा है कि डिले होते होते ये ब्रिज इतना डिले हो गया कि इसे लगभग 5 साल का वेट करना पड़ा। जब मनसे और शिवसेना ने पिछले महीने प्रोटेस्ट किया तो स्थानिक जो एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता हैं, उनकी आंख खुली। उन लोगों ने अफरा तफरी में इस ब्रिज का इनॉग्रेशन करा। यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के नेता आए और इन लोगों ने यहाँ पर नारियल फोड़ के ब्रिज को चालू कर दिया। लेकिन जैसे ही ये ब्रिज चालू हुआ, वैसे ही इस ब्रिज की पोल खुल गई। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार जब ये शिंदे सेना के जो लोग हैं, ये लोग इस ब्रिज का इनॉग्रेशन करने आए तो उन्हें कहा गया था कि ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं है, 3 से 4 दिन का समय और लगेगा, क्योंकि जो रोड है उसे हमें और अच्छी तरीके से बनाना है। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं। श्रेय लेने के चक्कर में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर आ गए। नारियल फोड़कर उन्होंने एकनाथ शिंदे के जयकारे लगाए और ब्रिज का इनॉग्रेशन कर दिया। और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि किस तरह से तस्वीरें सामने आई। राजू पाटिल MNS के नेता हैं और उस इलाके से विधायक भी हुआ करते थे। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से इस रोड की हालत से खस्ता हो चुकी है। महज 4 घंटे में जब ये ब्रिज ओपन हुआ, उसके 4 घंटे बाद इस ब्रिज को बंद कर दिया गया और अब भी इसकी हालत इतनी खराब है। लोग इस ब्रिज का इंतजार काफी सालों से कर रहे थे। लोगों को इंतजार था कि ये ब्रिज जो है, ये अगर एक बार बन जाएगा तो उनकी जो रोजमर्रा की जो तकलीफ है, जो उन्हें ट्रैफिक में जूझना पड़ता है, अटकना पड़ता है, 1 घंटे का सफर लगभग 3 घंटे का हो जाता है, उससे उन्हें निजात मिली। लेकिन जैसे ही ये ब्रिज हुआ, वो ओपन हुआ, लोगों की उम्मीदें तो बढ़ी, लेकिन 4 घंटे बाद इस उम्मीद को जो है वापस से लोगों ने अपने अंदर दबाने का काम किया, क्योंकि ब्रिज बंद कर दिया गया था। करोड़ों रुपए लगाकर
एक ब्रिज बनाने की परियोजनाएं आती हैं। उस ब्रिज के बनाने में कई सारे करोड़ रुपए लग जाते हैं। उसके बाद काम डिले होता है, होते रहता है और फिर एक दिन अचानक श्रेय लेने के चक्कर में कुछ नेता आते हैं और ब्रिज को ओपन कर देते हैं और फिर पता चलता है कि ब्रिज तो पूरी तरह से तैयार है। तो डोमिली से आए पालावा ब्रिज के जो ये खस्ता हाल की खबर है, ये बता रही है कि किस तरह से हमारा प्रशासन सोया हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर वोट लिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर पर होता है। काम डिले किया जाता है, जिससे ब्रिज की या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती जाती है। जब ब्रिज मिलता है या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन मिलता है लोगों को, तो उसकी हालत ऐसी होती है जिस पर आप 20 की स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला सकते। आपको क्या लगता है कि कौन है इसका जिम्मेदार? आप हमें कमेंट करके जरूर